बड़ा दुखद हादसा है और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के सभी मौजूद थे। पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद था। तो जब उनसे पूछा गया पब्लिक हेल्थ वालों से, तो उन्होंने कहा कि ये कवर हमने कर रखे थे, बाकायदा इसका जो बड़े मेन हॉल के ढक्कन है वो भी उस साइड पे पड़े। तो कहते ये कोई फरमाइश करने के लिए कोई ठेकेदार के तो व्यक्ति अंदर वहाँ पर गए थे, तब उस समय ये हादसा हुआ। लेकिन सोचने की बात यह है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा पब्लिक हेल्थ के अफसरों से भी कि जो भी इनके ठेकेदार काम करते हैं, कम से कम पहले इनके जीवन की सोच के कि किस प्रकार से अगर ये इस प्रकार से कोई डेंजर जोन में काम करते हैं तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स किस प्रकार से इनको प्रोवाइड कराए जाएं ताकि कोई भी हादसा होने से बच सके। अगर कोई ऊपर से रस्सी डाल के या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाए जाते तो ये हादसा जो है वो टल सकता था। तो मैं यही पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर से भी और इस सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय के अंदर जब भी डेंजर जोन में कोई काम करे तो इस चीज़ पे कंपलसरी होना चाहिए, जो सेफ्टी को, लेबर की सेफ्टी को जो मायने में रख के काम नहीं कराएगा तो उस ठेकेदार पे भी एक्शन होना चाहिए। ये सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण। गोकुल किस तरीके की सहायता रहेगी? परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, मैं जाके भी आऊँगा उनके घर पे और डीसी साहब को भी लिखेंगे कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा है वो उनके परिवार को देकर सहायता। और विधायक जी, गांव लटार में पहले भी एक हादसा हो गया था, उसके बाद भी प्रशासन ने सब नहीं लिया। आज सिरसा शहर में किसी का बेटा व किसी का पिता यहाँ गया, बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात है, बिल्कुल। मैं यही आज आप सब पत्रकार के माध्यम से कहना कि सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो जरूर लिए जाए, नहीं तो ठेकेदार जिसका काम है उस पर नहीं तो एक्शन लिया। सर रेस्क्यू तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, केवल लेबर को हम किसी भी क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं सिफारिशों वाला सिस्टम है। और अगर हम पॉलिटिशियंस का भी देखें तो वो भी कहीं ना कहीं मेरिट के आधार पर चुनाव नहीं, ये राजनीति बात करने का समय नहीं है। लेकिन ये ढांचा जो है वो बिल्कुल गिनती उल्ट चल रही है। इन चीज़ों को समझना होगा और इनमें तब्दीली बदलाव लाना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और ऐसे हादसों से बच पाएंगे। विधायक जी, पहले परिवार से बात हुई थी, परिवार वालों ने बताया कि ठेकेदार के थ्रू ये पैमाइश करने के लिए उतरे हुए थे। अब विभाग के जो एक्शन साहब हैं उन्होंने बताया पैमाइश हो चुकी है जी, पहले हो चुकी है। पूछा एक्शन से, मैंने कहा जी ये क्या मसला है, आप बताओ। वो कहते पैमाइश ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन कोई ना कोई उनको डाउट था, उन्होंने इसलिए फिर से कोई पैमाइश करने के लिए वहाँ पे इनको दोनों भाइयों को वहाँ लगाया। उस वक्त ये हादसा। सर रेस्क्यू ऑपरेशन के जो प्रशासनिक इक्विपमेंट थे वो भी सही नहीं थे, जो ऑक्सीजन के लिए जनरेटर था उसको भी बहुत देर बाद स्टार्ट हुआ है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उससे पहले तो यही देखा जाए कि आप 30 फुट गहराई में अगर किसी लेबर वाले को उतार रहे हो तो जब पता भी है कि नीचे इतनी गैस है, उससे कोई चक्कर खा के कोई हादसा ना हो जाए। ये दूसरी बार हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी समझ से बाहर है कि प्रशासनिक अधिकारियों की एब्सेंस में ये पैमाइशें कर रहे हैं। तो इन पर तो एक्शन देखो होना ही चाहिए। ये एक सिस्टम बनाना चाहिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को, इस सरकार को, कि ऐसे हादसे ना हो, इस पर सख्ताई बरते ताकि कोई भी ठेकेदार ऐसा हौसला ना कर सके कि किसी की जान पे आ जाए।